पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, जिससे कोरोना संकट में लोगों को महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी से जयपुर में पेट्रोल के दाम पहली बार प्रति लीटर 90 रुपए को पार कर गए, जबकि डीजल की कीमत 82 रुपए के पार पहुंच गई है। आखिर पेट्रोल में इतनी आग क्यों? बताएंगे पेट्रोल का बेस प्राइस कितना है, तमाम टैक्स और डीलर कमीशन जुड़ने के बाद कैसे पेट्रोल की कीमत आम लोगों तक 90 रुपए के पार होकर पहुंच जाती है। साथ ही बताएंगे 2013-2014 में पेट्रोल की कीमत कितनी थी और कच्चे तेल की प्रति डॉलर कितनी थी, और 2019-2020 में कच्चे तेल की कीमत और पेट्रोल की कीमत क्या है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार दाम बढ़े हैं, यानी पिछले 15 दिनों से हर रोज दामों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल पर कुल 2 रुपए 58 पैसे बढ़ चुके हैं। डीजल 3 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। देखिए, एक दिन में कुछ पैसे बढ़ाएं अंदाजा नहीं लग पाता, लेकिन 2-3 दिन की कीमत जोड़ लीजिए पैसों की तो ये राशि बढ़ जाती है। और ऐसे में पिछले 15 दिनों में पेट्रोल 2.5 रुपए से ज्यादा उसके दाम बढ़ चुके हैं। वहीं डीजल लगभग 3.5 रुपए के आसपास महंगा हुआ है। पहली बार है कि पेट्रोल 90 रुपए के पार चला गया। आज जयपुर में पेट्रोल 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। डीजल 82 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है और दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इस कीमत तक पहुंच गए। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आज पेट्रोल पर 30 पैसे कीमत बढ़ाई गई और डीजल 31 पैसे महंगा हुआ। तो जयपुर में स्थिति यह है। पिंक सिटी में पेट्रोल 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल 82 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों से हर कोई प्रभावित है, हर वर्ग प्रभावित हो रहा है। खास तौर पर पड़ोसी राज्यों में डीजल का दाम कम होने से प्रदेश का गुड्स ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह से चरमरा गया है। जयपुर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल आनंद कहते हैं कि लगातार बढ़ रहे दामों के कारण बिना माल भाड़ा बढ़ाए सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों में दाम कम होने से वहां के ट्रांसपोर्टर्स आसानी से कम भाड़े में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से राजस्थान का ट्रांसपोर्टर्स कंपटीशन से ही बाहर हो गया है। वहीं पेट्रोलियम एक्सपर्ट राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के सचिव शशांक कुरानी का कहना है कि बढ़ते दामों से आमजन को तभी राहत मिल सकती है जब दोनों सरकारें टैक्स कम करें। वहीं राजस्थान में तो वैट देश में सबसे ज्यादा है। समस्त राजस्थान के ट्रांसपोर्टर्स की एक ही डिमांड है कि राज्य सरकार अपना वैट कम करे ताकि पड़ोसी राज्यों के बराबर पेट्रोल के भाव हों। विडंबना ये है कि बाहर दूसरे स्टेट की गाड़ियां अपने यहाँ से डीजल सस्ता लेके आती हैं और यहाँ भाड़े जो है कम कर देती हैं, और राजस्थान की गाड़ियां महंगा डीजल लेकर के उन भाड़ों में चल नहीं पाती। तो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय बुरी तरह चरमरा रहा है। मेरा केंद्रीय सरकार और राजस्थान सरकार दोनों से अनुरोध है कि डीजल पेट्रोल की कीमतों पे नियंत्रण कर जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए या उनके भाव कम किए जाए ताकि डिमांड एंड सप्लाई में लचीलापन आ सके और जनता तक आवश्यक वस्तुएं सही दामों में पहुंच जाए, सही भाड़ा लेके। पेट्रोल डीजल की आमदनी पर ही दोनों सरकारें निर्भर हैं और कोई स्रोत आमदनी का सरकारों के पास लगता है नहीं। तो ये इसी में से कमाई करी जाएगी। चुनावी वादे इत्यादि जो करे जाते हैं, उनकी भरपाई यहीं से होगी। बहुत दुख की बात है क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है और राजस्थान में तो खास करके पड़ोसी राज्यों के से रेटें काफ़ी अधिक हैं, इसलिए और ज़्यादा बर्डन है। करोड़ों रुपए का डीजल, पेट्रोल, बायोडीजल
स्मगलिंग होकर राजस्थान में आता है, इसकी कोई चेकिंग नहीं है, तो उससे राजस्व की हानि भी है। तथा आने वाले समय में मुझे लगता है कि 90, 95, 100 रुपये तक भी पहुंच जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, और पब्लिक इसी तरह परेशान रहेगी। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का दौर लगातार जारी है। जयपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल 2.5 रुपए से कुछ ज्यादा और डीजल लगभग 3.5 रुपए दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। ईंधन के बढ़ते दामों पर जयपुर वासियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बीते 15 दिनों की बात करते हैं तो 2.5 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल में इजाफा हो चुका है, तो 3.25 रुपए के करीब डीजल में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। 90 के पार पहुंच गया है पेट्रोल और आमजन के लिए मुश्किल होता जा रहा है अब अपनी बाइक में, अपने वाहन में फ्यूल डलवाना। क्या कुछ कहना है लोगों का, यही जानने की कोशिश है हमारी। भैया, आपको पता है किस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे कि अब तो बस बढ़ ही रहे हैं। पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा, मतलब बिल्कुल चलानी पड़ेगी गाड़ी, पेट्रोल तो डलवानी पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुश्किल तो हो रहा है हम लोग के लिए। तो काफ़ी हो रहा है, क्या करें। तो 3 रुपए के करीब डीजल बढ़ गया है और 2.5 रुपए के करीब पेट्रोल 15 दिनों में। बिल्कुल सर, बढ़ोतरी ज़्यादा है। तकलीफ तो है ही। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, दाम कम होने चाहिए पेट्रोल डीजल के। और पेट्रोल डलवाना किस तरह से मुश्किल होता जा रहा है? हाँ, अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लगातार मतलब राइडें भी कम है तो और पेट्रोल भी बहुत महंगा होता जा रहा है, तो इससे मतलब हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है। आम आदमी की मतलब आप क्या काम करते हैं? ये टैक्सी का है। अच्छा, आप बाइक को टैक्सी में चला रहे हैं। हाँ दिक्कत तो होती होगी पेट्रोल के जब दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, दिक्कत तो होती है। आमदनी कम हो जाएगी। हाँ, आमदनी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी कम। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल के सर दाम बढ़ रहे हैं लगातार और डीजल में भी बढ़ोतरी जारी है, कहीं ना कहीं इसका महंगाई पर असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आम जनता क्या कहती है, क्या कहना चाहेंगे? आम जनता क्या है, आम जनता पिस रही है। आम जनता पिस रही है। सरकार से किस तरह की मांग करते हैं लेकिन फिर भी कि पेट्रोल डीजल पर कुछ हद तक नियंत्रण हो? कुछ हद तक काफ़ी नियंत्रण होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन पे फर्क पड़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग जो रोज़मर्रा के लिए यहाँ से निकले हैं और रोज़मर्रा के अपने काम कर रहे हैं, कोई फल सब्जी खरीदने निकला है, कोई संडे के दिन अपना कामकाज निपटा रहा है, किस तरह से देखते हैं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? किस तरह से आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है पेट्रोल डलवाना गाड़ी में? तो मुश्किल ही मुश्किल है। कमाएगा क्या, खाएगा क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, बड़ी बात है। 15 दिनों में 2.5 रुपए 3 रुपए के करीब की बढ़ोतरी है। हाँ सर, तो बोलो और आगे अभी आपको उम्मीद है कि रुक जाएंगे? वही तो मोदी जी करेंगे, करने वाले जो मोदी जी बैठे हैं वही करेंगे, और तो कौन करने वाला है। राजस्थान में सबसे महंगा बिकता है पेट्रोल। वो राजस्थान में बिकता ही है, राजस्थान में, राजस्थान हरियाणा में कम है। क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो हम कह रहे, तो हम कहते हैं करने वाले तो वही है, हम क्या करेंगे, हम तो ले और डालो चलाओ। मतलब पेट्रोल भरवाना तो सर हमारी मजबूरी है, हर हाल में पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी जब महंगा पेट्रोल डलाना पड़े तो? महंगा पेट्रोल डलाना पड़ता है तो जेब पे तो भारी है ही ना सर, रेगुलर भारी है। आदमी की इनकम बढ़ नहीं रही है और पेट्रोल डीजल रेगुलर बढ़ रहा है, तो वो उसका खर्चा ही बढ़ रहा है रेगुलर। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। हम लोग तो ट्रांसपोर्ट में हैं, इसलिए हमको पता है कि भाई डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा ही होगा। पिछले 15 दिनों में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी है। ये बड़ी की बात की 2 से 90 के पार पेट्रोल है। बिल्कुल 90 के पार है। अगर यहाँ की राज्य सरकार को, जैसे और सरकारों ने किया है, राज्य सरकारों ने टैक्स को कम करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके, ये एक मेन चीज़ है। और ट्रांसपोर्टेशन में भी उससे इफेक्ट आएगा, भाड़े कम होंगे, चीज़ें सस्ती होगी। और कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के लिए आमदनी भी अभी इस समय घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मुश्किल है। अभी हर आदमी की इनकम कम हो चुकी है पहले से, तो उसको रिलीफ होने के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए। सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे और महंगाई को स्थिर करने के लिए और साथ ही में कोरोना काल में जो लोगों की आमदनी है उसको ठीक करने के लिए सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, मैं पेट्रोल डीजल पर बात कर रहा हूँ, आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरह से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गरीब आदमी पैसे दुखी है, मध्यम वर्गीय वैसे ही, और ये गवर्नमेंट इस पर लूट मचा रही है। हालांकि क्रूड ऑयल के भाव कम हो रहे हैं और कमी है, तो भी गवर्नमेंट को लूटने का प्रयास। राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा दाम है। आम आदमी पिस रहा है इसके अंदर, गवर्नमेंट अपनी जेब भर रही है, इससे बहुत परेशान है। और आम आदमी जिसको इसका सीधा असर महंगाई पर है।
सीधा बिल्कुल बिल्कुल तो है ही, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से हर चीज़ महंगी महंगी हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ये क्या मांग करते हैं आम जनता की तरफ से कि किस तरह पेट्रोल डीजल के भाव कम होने चाहिए, क्योंकि ये खाने से भी ज़्यादा ही जरूरी चीज़ ये है। आज खाने के साथ ये जब सबसे जरूरी आदमी निकलेगा तो गाड़ी से निकलेगा, पैदल थोड़ी जाएगा, कहीं जाना है ना। स्थिर तो हो तो ज़्यादा बढ़िया है। क्या 90 के पार पहुंच गए हैं तो अब आगे भी उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, अब ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन, अपन क्या कर सकते हैं। तो सरकार का निर्णय है, लेकिन आम जनता ये चाहती है कि महंगाई में राहत मिले, पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं उन पर एक लगाम लगे और किस तरह से आम जन को राहत मिल सके, इसे लेकर के सरकार को जरूर ध्यान देना होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच आम आदमी की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। वाहन चालक भी इस समय अपना सफर तय करने के लिए महंगा पेट्रोल भरवाने को मजबूर हैं। ऐसे में बीकानेर की जनता भी चाहती है कि जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आए ताकि उनका सफर सुगमता और से हो सके और जेब पर बोझ हल्का हो सके। संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल के भावों का जायजा लिया। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के बाद आमजन की जो कमर है वो टूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि आमजन विश्वास कर रखा है कि जल्दी जो भाव है वो कम होंगे ताकि उनकी जो सफ़र है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन जिस तरीके से भाव बढ़ते जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो परेशानियों का सबब है वो वाहन चालकों के लिए होता जा रहा है। मैं भी एक पेट्रोल पंप पर हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूँगा बस तस्वीरें दिखा दे कि यहाँ पर जो वाहन चालक है वो यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं। और लेकिन जिस तरीके से लगातार रोजाना जो इजाफा पेट्रोल और डीजल में हो रहा है, क्योंकि अगर आज की बात कर ले तो बीकानेर के अंदर 93 रुपये पर लीटर जो पेट्रोल के भाव पहुंच गए हैं, तो उसके बाद में 85 रुपये पर लीटर डीजल के भाव पहुंच गए हैं। ऐसे में परेशानियां ज़रूर बढ़ी है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी जो महंगाई का जो लगातार भार पड़ता जा रहा है वो कैसे न कैसे कम हो, और उसी के लिए वो उम्मीद लगाते हैं कि जल्दी जो भाव है वो कम होंगे ताकि जो उनके जेब का जो खर्चा है वो रुक सके। लेकिन जिस तरीके से रोजाना पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे अभी उम्मीद यहाँ पर कम नज़र आ रही है। ऐसे में जो आमजन है वो वाहन चालक हैं वो यही चाह रहे हैं कि जल्दी जो पेट्रोल के दाम है उसमें कमी आए, डीजल के दामों में कमी आए, किसी भी तरीके से जो उन्हें परेशानी है वो यहाँ पर न हो। फिलहाल उम्मीद यही की जा सकती है। कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या है मैडम, आप बताइए, जो पेट्रोल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशानियाँ भी आ रही है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ महंगाई और एक कोरोना भी बढ़ रहा है। हाँ, टूट रही है। वे क्या करें, दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो कोरोना की वजह से तो काम तो कुछ कर नहीं पा रहे, ऊपर से ये पेट्रोल के दाम और बढ़ रहे हैं। तो आप उम्मीद लगा के बैठे सरकार से ही कम होने चाहिए भाव? हाँ, पेट्रोल के तो होने ही चाहिए, क्योंकि हम रोज आते जाते हैं, इसलिए तो बिल्कुल। जो वाहन चालक है वो चाह रहे हैं कि रोजाना जो भाव बढ़ रहे हैं वो किसी भी तरीके से कम हो। अगर ये दाम कम नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई जाएगी। ऐसे में जो बीकानेर की जनता है ये उम्मीद लगा कर बैठी है कि जो भाव हैं जो पहले बहुत कम हुआ करते थे, जो अब आसमान छू रहे हैं, उनमें कमी या कटौती होनी चाहिए ताकि वो अपना सफर सुगमता से कर सकें। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। मरुधरा के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 95 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हो गई। डीजल की कीमत भी बढ़कर 86 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश में सबसे ज्यादा कीमत पर पेट्रोल और डीजल श्रीगंगानगर जिले के उपभोक्ताओं को मिल रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि वेट डिफरेंस होने की वजह से पड़ोसी राज्य में डीजल और पेट्रोल तकरीबन 12 रुपए प्रति लीटर सस्ती दरों पर बिक रहा है, जिससे सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के पेट्रोल पंप संचालकों की बिक्री में लगातार गिरावट हो रही है। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 32 पैसे बढ़ गया है, जिससे पेट्रोल का भाव 95 रुपये 22 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपये 86 पैसे हो गया है। और ये सबसे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भाव यहाँ है गंगानगर में। जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता जाता है, वैट का डिफरेंस से पंजाब का फर्क भी बढ़ता जाता है। जैसे पंजाब में डीजल 12 रुपये और पेट्रोल 11 रुपये लीटर का अंतर से बिक रहा है, कम बिक रहा है। तो यहाँ की बिक्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, पंप बंद होने के कगार में आ चुके हैं। मोदी सरकार को चाहिए कि इनको जीएसटी में लिया जाए और पेट्रोल डीजल के रेट कम किए जाए, जो जनता त्राही त्राही कर रही है। और बात जोधपुर की करते हैं। आज पेट्रोल और डीजल के भाव में 32 पैसे तेजी दर्ज की गई। पेट्रोल 90 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। डीजल 82 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।
लगातार बढ़ते पेट्रोल के भाव से लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा, जानने की कोशिश की संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसको लेकर आम लोगों की क्या सोच है, किस तरह से वे इस चीज को लेते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं जोधपुर के कालटेक्स पेट्रोल पंप पर, जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज कितना पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं? पेट्रोल डीजल में आज 30-36 पैसे बढ़ गए। पेट्रोल में 30-36 पैसे, पेट्रोल में डीजल में 30-36 पैसे। अगर बात करें तो सितंबर की बात करें, कितना इजाफा आ चुका है? तो 20-30 पैसे रोज के हिसाब से बढ़ रहे हैं। 2 रुपये लगभग सप्ताह में बढ़ चुके हैं। तो लगभग एक सप्ताह में 2 रुपए के तकरीबन बढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक ऑटो संचालक है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपके ऊपर क्या असर पड़ा है? लगातार डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। सर बुरा ही असर है सर, कमाने को कुछ नहीं, भाव अलग बढ़ रहे हैं। तरह का गरीबी आई हुई है। मोदी जी के राज में ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं। तेल के भाव, घर के तेल के लेके आवे पैसे या गाड़ी के तेल भरावे। तेल भराएंगे तो सर भूखे मरेंगे। अब ये नौबत आ गई है, क्या करें, कहाँ जावे? तो आपने सवारी का जो रेट नहीं बढ़ाया? सवारी देती नहीं है पैसे, सवारी कहती है हम क्या करें, तुम जानो, तुम्हारा ऑटो जाना है, हमें बैठाना तो बैठाओ, नहीं तो जाने दो। तो ये तो थी ऑटो ड्राइवर की समस्या। जानने का प्रयास करेंगे कुछ सामान्य लोगों से। सर, पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है। बिजनेस में भी फर्क पड़ रहा है, कमाई इतनी है नहीं है। कोरोना काल चल रहा है, 7 बजे दुकानें बंद हो जा रही है। थोड़ा बहुत काम आ रहा है, 7 बजे सब बंद हो रहा है। क्या मजदूरी करेंगे? पेट्रोल डीजल भी बहुत एक तरफ तो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, दूसरे तो जो है व्यवसाय जो है लगातार समय कम होता जा रहा है। आपके हिसाब से समय बहुत कम है। सुबह 10 बजे ठंडी पड़ती है, 10-11 बजे दुकानें खोलते हैं, 7 बजे बंद करने पड़ती है। मजदूरी भी नहीं हो पा रही है, आने जाने में भी बहुत परेशानी होती है। ट्रैफिक एकदम जाम हो जाता है 7 बजे। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव तो बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी अगर बात करें तो एक बिजनेस का जो समय है लोगों को कम मिल रहा है, एक ये शिकायत सामने आई है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। मैडम, पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? मालूम नहीं भैया, मेरा आदमी भरवा के देता है भैया, इमरजेंसी होती है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि इनके जो है हस्बैंड को जो है पेट्रोल और डीजल भरवा के देते हैं। कभी कभार ये यहाँ पे आते हैं तो इनको कोई विशेष जानकारी नहीं और जानने का प्रयास करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, इससे जो है सामान में जो है लगातार वृद्धि हो रही है भावों में, क्या किस तरह से देखते हैं आप? इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। इससे बढ़िया आप साइकिलें चलाओ, आने वाला टाइम यही है। कोई ज़रूरत का काम हुआ तभी आप साइकिल निकालो, वरना साइकिल चलाओ, तो भी फायदा है। तो जो एक ये व्यू सामने आया है कि जो लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उससे बचने के लिए साइकिल चलाने की सलाह दी जा रही है। तो कहीं व्यापारियों को शिकायत है कि जो व्यापार का समय कम होता जा रहा है, कर्फ्यू के चलते शाम को 7 बजे दुकानें बंद हो जाती है, लेकिन कमाई कम और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। वहीं लोग कह रहे हैं कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य में भी असर पड़ेगा और वहीं खर्चा कम आएगा और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। चंद्रशेखर, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जो पेट्रोल के दाम है वो आपका और मेरा बेसिकली तेल निकाल रहे हैं। सीधे चलेंगे कोटा, सहयोगी शाकिर अली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, मैं चाहता हूं कि आप जहां पर हैं वहां पर लोगों से बातचीत करें, इस बात को एम्फेसिस करते हुए कि कहां अच्छे दिनों की बात थी, लेकिन अब ऐसा समय है कि लोग पुराने दिन में लौटना चाहते हैं कि भाई पुराने वाले दिन ही दे दो पेट्रोल को लेकर। क्या याद है लोगों को लास्ट सबसे कम कीमत जो उन्होंने पेट्रोल कभी प्रति लीटर दी हो, और आज का डिफरेंस उन पर किस तरह से असर डाल रहा है? जी बिल्कुल स्वप्निल, हम पेट्रोल पंप के पास में ही है। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो लोगों ने जो है अपनी बाइक साइड में लगा दी और ये हमारे साथ में जो है बातचीत करने के लिए भी रुक गए, क्योंकि जिस तरह का ये मुद्दा है ये अपने आप में परेशान करने वाला है। इससे जो है काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ इन लोगों से जो मेरे साथ मौजूद है। कितनी परेशानी हो रही है, लगातार जो है दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं जैसे ही यहाँ पर पेट्रोल भराने आया तो पेट्रोल के जैसे पैसे देने लगा तो उन्होंने कहा कि 91 रुपये पेट्रोल हो चुका है। बड़ा शॉर्ट हुआ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आए दिन जो वृद्धि हो रही है, कच्चे तेल के दाम तो कम हो रहे हैं और ये आए दिन रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार क्या करना चाह रही है। कमर तोड़ दी है महंगाई। रसोई गैस देखो, डीजल देखो, किसान बैठा हुआ है, ध्यान ही नहीं है इस सरकार का। हमारी जनता की मन की बात सुनो मोदी जी। हम तो ये कहना चाहते हैं बड़ी हुई दरों को वापस लिया जाए
जिससे जनता को राहत महसूस हो। बढ़ी हुई दरों को वापस लिया जाए। आप काफ़ी लंबे टाइम से पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, बाइक और जो दूसरी गाड़ियां वो चला रहे हैं, कितने रुपए से शुरुआत की थी आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की? जब पेट्रोल गाड़ी में डलाता था 6 रुपये लीटर पेट्रोल था, और जो आज का रेट देख के तो मतलब गाड़ी के हाथ लगाने से भी डर लगता है। हर चीज़ में देख लो, आप गैस में देख लो, हर एक चीज़ में महंगाई सरकार ने इतनी कर रखी है कि हम आम आदमी का जीना ही मुश्किल हो गया। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि भाई रेट एक फिक्स हो, ज़्यादा 60 रुपये फिक्स कर दे तो एक आम आदमी उसको ले सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत परेशानी हो रही है आदमियों को, आजकल खर्चा निकालना बहुत भारी हो रहा है। तो ये है मेरा कहना तो सरकार से कि पेट्रोल के दाम फिक्स करें। पेट्रोल के दाम फिक्स किए जाएं, लेकिन डीजल और पेट्रोल दोनों बराबर होते चले जा रहे हैं। डीजल भी बराबर चल रहा है, पेट्रोल भी जो है थोड़ा सा आगे है बस। जी, पहले के टाइम पे हम ये सोचते थे कि डीजल गाड़ी ले कि पेट्रोल गाड़ी ले, क्योंकि पेट्रोल ऑब्वियसली डीजल से थोड़ा ऊपर होता था, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 रुपए का डिफरेंस रह गया है। पर बैरल पेट्रोल इतना सस्ता आ रहा है बाहर से, लेकिन हमारी सरकार, भली वो राजस्थान सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन इन्होंने पेट्रोल को इतना हाइक पे लेके गए। मैंने कहा सिर्फ अच्छे दिन ना टैक्सेशन सही, इतना लेकिन अगर पेट्रोल की बात है तो पुराने दिन ही लौटा दो, और यही पुकार है लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो पेट्रोल में फिलहाल इतनी आग है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।